हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हरियाणा जीके की वीडियो है। हरियाणा जीके का आज का टॉपिक है जी हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड। तो हरियाणा की संस्कृति में क्या क्या आ जाती हैं, उनकी भाषाएं आ जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। उनकी वेशभूषा आ जाती है, कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, उनके खान पान आ जाता है, किस प्रकार का खान पान हरियाणा में चलता है, कौन कौन से व्यंजन फेमस है, उनके त्योहार आ जाते हैं, कौन कौन से त्योहार जो है वहाँ मनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो त्योहारों पे तो अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। और उनके जिले से संबंधित या फिर उनके कह सकते हैं कि फसलों से संबंधित चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जो हरियाणा की भाषाओं से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की प्रमुख भाषा कौन सी है। देखिए हरियाणा में रहते हैं तो प्रमुख भाषा कौन सी हो जाएगी, हरियाणवी। तो हरियाणवी इज द राइट आंसर। हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अधिकतर लोग किस लिपि का उपयोग करते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, उर्दू या तमिल। देखिए जो हरियाणा में अधिकतर लोग हैं वो जो देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं। अब देवनागरी लिपि क्या होती है, देखिए हर भाषा को लिखने की ना एक लिपि होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये लिखा हुआ है, जो भी ये लिखा हुआ है हिंदी में, जैसे मैंने अभी लिपि भी लिखा हुआ है, तो ये कैसा, ये ल है, ये प है, छोटी की मात्रा है ये, तो ये सब कौन सी लिपि के अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं जी देवनागरी लिपि के अंतर्गत, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने लिख दिया रूट थिंकिंग, रूट थिंकिंग, क्लियर, ये चैनल का नेम है। तो अगर ये हमने क्या इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश की लिपि कौन सी है, ये र है। हम इसको र ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है ये र है, तो ये किस लिपि के अकॉर्डिंग, ये रोमन लिपि के अकॉर्डिंग है। तो इंग्लिश में रोमन लिपि यूज़ की जाती है, हिंदी में देवनागरी लिपि यूज़ की जाती है, गुरुमुखी किसकी है जी, पंजाबी की है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में पंजाबी भाषा का अधिक प्रभाव है। देखिए जी हरियाणा जो है वो पंजाब के बॉर्डर से टच करता है। तो पंजाब के बॉर्डर से जो है कौन सा हिस्सा हरियाणा का टच करता है, वो है जी उत्तरी हरियाणा। तो पंजाब के बॉर्डर से टच करने के कारण उत्तरी हरियाणा में जो अधिकतर लोग हैं वो क्या बोलते हैं जी, पंजाबी भाषा का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो उत्तरी हरियाणा में पंजाबी भाषा का अधिक प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली, जाटू, ब्रिज भाषा या राजस्थानी। देखिए खड़ी बोली तो बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो जाटू भाषा के नाम से जाना जाता है। ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा, वृंदावन, यूपी की साइड में बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में काका शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए जी काका शब्द कौन होता है, पिता, छोटा भाई, मामा या बेटा। तो हरियाणवी भाषा में जो काका शब्द होता है यहाँ पे लिखना था पिता का छोटा भाई, पिता का छोटा भाई, ठीक है। पिता के छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं, काका। जैसे कि एक बच्चा है, एक बच्चे के पिता का जो छोटा भाई है वो इस बच्चे का क्या लगा, वो इस बच्चे का चाचा लगा। तो चाचा ना बोलकर वहां पे क्या बोला जाता है जी, काका बोला जाता है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की महिलाएं पारंपरिक रूप से कौन सी वेशभूषा पहनती है, कौन से परिधान पहनती है, साड़ी, घाघरा चोली, सलवार कुर्ता या धोती कुर्ता। तो महिलाएं क्या पहनती है जी, घाघरा चोली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पुरुषों की कौन सी पारंपरिक वेशभूषा है, लुंगी कुर्ता, धोती कुर्ता, जींस टी शर्ट या पठानी सूट। तो हरियाणा के जो पुरुष हैं वो पहनते हैं धोती कुर्ता, महिलाएं पहनती हैं जी घाघरा चोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी किस लिए है, बालों को ढकने के लिए, गहनों को सजाने के लिए, सिर और कंधे को ढकने के लिए या कमर को ढकने के लिए। देखिए जो हरियाणा की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं जी, ओढ़नी पहनती है किस लिए, सिर और कंधे को ढकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा हरियाणा की कोई ग्रामीण महिला होगी तो वो कैसे वेशभूषा, अभी तो लोग सूट पहनने लग गए हैं, साड़ी का भी प्रचलन आ गया है, लेकिन पहले जो घाघरा चोली पहनते थे तो उस पर जो ओढ़नी का यूज़ किया जाता था वो कैसे किया जाता था, हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने देखा भी हो। हरियाणा में मुड़ का क्या अर्थ होता है, गहना, परिधान, प्रकार का जूता या कंघी। जो मुड़ शब्द का यूज़ होता है वो होता है जी गहना, एक प्रकार का गहना। कहाँ पर पहना जाता है, ये गहना सिर पे पहना जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी का क्या महत्व है, सामाजिक स्थिति का प्रतीक, धार्मिक प्रतीक, चिकित्सा का प्रतीक या व्यक्तिगत पहचान। देखिए जी हरियाणा में जो पुरुषों द्वारा पगड़ी पहनी जाती है ना वो क्या दिखाती है, वो पर्सन की दिखाती है जो सामाजिक स्थिति, उस पर्सन का सोशल स्टेटस कितना है, वो अमीर में आता है, गरीब में आता है, या फिर उसकी जो है सोशल पहचान क्या है। जैसे सरपंच और जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे ना वो पगड़ी पहनते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है।
तो सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद या पंचकुला। देखिए जी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग पूछा है, तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कौन सा है जी? सिरसा। तो सिरसा इज द राइट आंसर। सबसे छोटा कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो फरीदाबाद सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट फरीदाबाद। ठीक है जी। उसके बाद में अगर पॉपुलेशन से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हरियाणा में कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है जी फरीदाबाद में। क्लियर। और सबसे कम पॉपुलेशन किस में है? तो पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले हैं? टोटल कितने जिले हैं हरियाणा में? 18, 20, 22 या 24? तो हरियाणा में जी 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं वर्तमान में। हरियाणा का कौन सा जिला अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उसमें धर्म की स्थापना हुई थी, धर्म से रिलेटेड बातें हुई थी? तो फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र या पानीपत? तो आप सभी को पता है धार्मिक महत्व किससे प्रति रिलेटेड है? कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला मिल्क बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? करनाल, रोहतक, हिसार या सिरसा? तो मिल्क कहाँ से मिलेगा जी? नाल से। तो करनाल इज द राइट आंसर। मिल्क बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी, रेवड़ी, पलवल, रेवड़ी कह रही हूँ, रेवाड़ी, पलवल, नूह। तो सबसे जो नया जिला बना है वो है जी चरखी दादरी। ठीक है। चरखी दादरी सबसे नया जिला बना है। कब बना था? 2016 में इसका गठन हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के व्यंजन कौन कौन से खाने प्रसिद्ध हैं हरियाणा में? तो हरियाणा में खाने के बाद लोग किस पेय का सेवन करते हैं? चाय, कॉफी, छाछ या पानी? तो हरियाणा में खाना खाने के बाद लोग जी पीते हैं छाछ, यानी कि जिसको आप लस्सी बोलते हैं, वो पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है। हरियाणा की मशहूर मिठाई कौन सी है? जलेबी, रबड़ी, गज्जक या हलवा? तो हरियाणा की प्रसिद्ध मशहूर मिठाई है जी गज्जक। कौन सी है? गज्जक। और गज्जक नहीं खाते तो लोग हलवा बनाना पसंद करते हैं। ठीक है। किस अनाज की रोटी हरियाणा में पसंद की जाती है? गेहूं, मक्का, बाजरा या ज्वार? तो हरियाणा में आपको सबको पता होना चाहिए कि बाजरा की रोटी पसंद की जाती है, और बाजरा की रोटी बहुत फेमस भी है, सर्दियों में खाई जाती है। ठीक है जी। बाजरे की रोटी तो सरसों का साग, पंजाब में भी यही फेमस है। हरियाणा का कौन सा साग विशेष रूप से सर्दियों में खाया जाता है? सरसों का साग, पालक, मेथी या चना साग? तो जो पंजाब का है वही हरियाणा का है। अब कैसे ये इतना सेम सेम कैसे है जी? देखिए, हरियाणा जो है वो पहले पंजाब का ही हिस्सा था। ठीक है। लेकिन 1 नवंबर 1966 से इसको अलग कर दिया गया। अलग से राज्य की स्थापना का दिवस 1 नवंबर से अलग से हरियाणा को एक पहचान मिली। ठीक है जी। तो हरियाणा का कौन सा साग विशेष रूप से सर्दियों में खाया जाता है? तो जो आपको पता है पंजाब का है वही है हरियाणा का, सरसों का साग सर्दियों में खाया जाता है। सरसों का साग और बाजरे की रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस भोजन में कड़ी चावल शामिल है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन या सभी में? कब खाते हैं जी कड़ी चावल? बताइए। तो हरियाणा में कढ़ी चावल वैसे तो अधिकतर जहाँ पे भी देख सकते हैं तो वहाँ पर दोपहर में ही खाया जाता है चावल। तो हरियाणा में तो चावल दोपहर में ही खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा डांस फेमस है? कल्चरल जो डांस होता है कौन सा फेमस है? भरतनाट्यम, गिद्दा, भांगड़ा या सांग? तो हरियाणा का जी फेमस है कौन सा जी? सांग। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं ना, सांग देखने जाएंगे, सांग करेंगे, तो डांस है वो। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा के पारंपरिक पहनावे में महिलाओं द्वारा कौन सी पोशाक पहनी जाती है? महिलाएं क्या पहनेंगी जी? घाघरा, चोली। ये तो हमने पहले ही देख लिया है। घाघरा चोली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा त्योहार पर्यावरण और पशुधन के सम्मान में मनाया जाता है? पर्यावरण और पशुधन के सम्मान में, बैसाखी, तीज, दशहरा या दीपावली? देखिए जी, जो पर्यावरण और पशुधन के सम्मान में मनाया जाता है वो कौन सा त्योहार होता है? वो त्योहार होता है जी तीज। और तीज क्या होता है? तीज जो है सुहागन महिलाएं भी रखती हैं, व्रत रखती हैं उस दिन, और क्या करती हैं जी? अपने सुख समृद्धि और वैभव की वो भी दिखाती हैं। और इस ई दिन हम पर्यावरण और पशुधन के प्रति भी प्रेम को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा की पारंपरिक संगीत शैली को क्या कहते हैं? रागनी, ध्रुपद, ठुमरी, भजन? तो जो पारंपरिक संगीत शैली थी, यानी कि जो पहले के लोग गाने गाते थे, उनकी जो एक प्रकार की शैली थी,
उसको क्या कहते हैं? तो जी पहले आपने सुना होगा कि रागनी कहते थे, आपने सुना है ना? अगर आपको पता नहीं है रागनी क्या होती है तो आप यूट्यूब पे रागनी सर्च कीजिएगा, हरियाणवी रागनी, तो आपको पता चलेगा वो किस अकॉर्डिंग गाते थे, अच्छा गाते थे, जिसको पसंद आ सकता है। तो वो थी जी हरियाणा की संगीत। अब देख लेते हैं हरियाणा के भोजन। हरियाणा में विशेष रूप से लोकप्रिय भोजन क्या है? दाल बाटी, बाजरे की रोटी, छोले भटूरे, कड़ी चावल। तो बाजरे की रोटी थे सरसों का साग। हरियाणा में यही फेमस है, यही जो है पंजाब में भी फेमस है। और इसके साथ क्या खाया जाता है? देसी घी और गुड़ के साथ इसको बाजरे की रोटी को खाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में किस दूध उत्पाद का सेवन अधिक होता है? पनीर, दही, मक्खन या छाछ। तो हरियाणा में जो सबसे अधिक सेवन जो है लोग पसंद करते हैं छाछ का, मट्ठे का। ठीक है, खाना खाने के बाद उसको पीते हैं ताकि भोजन अच्छे से पच सके। हरियाणा का कौन सा पारंपरिक मिठाई है? जलेबी, गुड़गज्जक, हलवा या रसमलाई। ये रिपीट हो गया है वैसे तो जो है गुड़गज्जक आंसर है पारंपरिक मिठाई के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सा साग सर्दियों में अधिक खाया जाता है? ये भी रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सरसों का साग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गन्ने के रस से बना कौन सा पेय मशहूर है? तो गन्ने के रस से क्या बन सकता है? छाछ, लस्सी, रबड़ी या कम्बी। तो हरियाणा में जो कम्बी है वो गन्ने के रस से बना हुआ होता है। कम्बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कब पिया जाता है जी? ये गर्मियों के मौसम में पिया जाता है, जैसे गन्ने का जूस भी कह सकते हैं आप, उसमें थोड़ा बहुत शिकंजी टाइप का लेमन निचोड़ के और वो सब करके पिया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली से सबसे निकट है? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम या सोनीपत। तो दिल्ली के सबसे निकट जो है वो है जी गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा का गुरुग्राम दिल्ली के सबसे निकट है। इसको साइबर सिटी भी बोलते हैं, आईटी हब भी बोलते हैं। ठीक है जी, गुरुग्राम में क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, हमने पढ़ चुके हैं ये सब ऑलरेडी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस लिए है? बर्ड सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर कौन से बर्ड मिलते हैं? सारस और बगुला मिलते हैं। तो ये सब क्या है जी? गुरुग्राम की फेमस चीज़ें हैं। ठीक है, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक या सोनीपत। तो कौन सा आंसर है? दिल्ली के सबसे निकट गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा में बाढ़ और कटाव से प्रभावित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अंबाला, यमुनानगर, सिरसा या पानीपत। तो बाढ़ और कटाव का तो वहीं पे आएगा ना जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी। तो सिरसा में ही बड़ी बड़ी नदियों का हमने पढ़ा था ना रिवर वाली वीडियो में, कि सिरसा में जो है दो नदियाँ जाके गिरती हैं। ठीक है, तो सिरसा में जब नदियाँ जाके गिरेंगी तो वहाँ पर ही बाढ़ सबसे ज़्यादा आएगी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो घग्गर नदी थी, ठीक है जी, दूसरी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती और घग्गर नदी का मिलान होके वो सिरसा में उनका बेसिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक या करनाल। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो है जी पंचकुला में। पंचकुला में पॉपुलेशन कम है और सबसे अधिक वन क्षेत्र पंचकुला में ही है, यानी कि सबसे अधिक वन वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये थे 32 क्वेश्चंस हरियाणा के कल्चर से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन रिवाइज करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।